नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि जो परीक्षा है सीटेट जुलाई की, वो कब से स्टार्ट होगी। तो चलिए हम लोग सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से हमने डाटा लिया है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियल तौर पे डाला था। वहां पे उन्होंने एग्जाम की जो तिथि थी, एग्जाम का जो महीना था, वो सारी चीजें क्लियर की थी। वो सारे प्रूफ के साथ हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज एक और अच्छी न्यूज ये है कि आपको सीटेट परीक्षा के बाद डीएसएसबी की जो भर्ती है वो आने वाली है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें 17,000 से ज्यादा पद हैं। और इन भर्तियों के लिए आपका सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अगर आप प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वो चीजें जो कि आप लोगों को सीबीएसई ने पहले ही बता रखी हैं कि जो एग्जाम है ये कब होने वाला है, तो जुलाई में होगा। ये चीजें उन्होंने पहले से ही है। लेकिन एक चीज और समस्या बच्चों के साथ है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती कर दी है, उसके लिए भी सीबीएसई ने आपको मौका दिया है। चलिए वो चीजें सारी क्लियर कर लेते हैं। तो ये हम लोग ऑफिशियल पेज आपको दिख रहा होगा सीबीएसई का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने सीबीएसई ने अपनी seated.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको डाला है। और इसका जो पेज नंबर 33 है, पेज नंबर 33 जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी। 33 नंबर पेज पे हम लोग चलते हैं सीधा। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ इन्होंने क्या डाटा बताया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पेज नंबर 33 है इसका। और पेज नंबर 33 में 27 तारीख से फॉर्म आपके भरना शुरू हुए थे, 26 को समाप्त हो रहे हैं, 3 दिन का समय बचा है। कुछ और सवाल होंगे सेंटरों को लेकर, वो भी हम बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने चीजें बताई हैं, अगर आपने फॉर्म में किसी प्रकार की गलती कर दी है, क्योंकि काफी रूमर फैला हुआ है कि गलती हो गई या सुधरेगा नहीं या सुधरेगा, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने चीजें बता रखी हैं। अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है तो आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा 29 मई से। 29 मई से 2 जून तक का आपको समय मिलेगा। सोमवार से शुक्रवार का वो समय रहने वाला है, जिसमें आप चीजें क्या कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ऑनलाइन करेक्शन के लिए अगर किसी प्रकार की आपने गलती की है तो नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी, यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही होंगी। अगर इस तिथि के बाद आप चाहते हैं कि सुधार हो तो नहीं हो पाएगा, तो आपको 29 तारीख से 2 तारीख के बीच में अपने जो फॉर्म में गलतियां हैं उनको सुधार लेना है। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि एग्जाम के बारे में, तो जून में आपका एडमिट कार्ड दिख जाएगा, जो लास्ट हफ्ता होगा जून का, उसमें आपके एडमिट कार्ड दिखेंगे। 1 महीने का केवल मात्र समय बचा हुआ है। तो यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। जुलाई 2023 में जो आपकी परीक्षा है, तो जुलाई से अगस्त तक परीक्षा चलेगी। लेकिन इस परीक्षा से पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं। यहाँ पे आपको एक साइट दिखेगी, हमने बता दिया था, आप लोगों ने सर्च किया है कि नहीं किया हमें मालूम नहीं। तो यहाँ पे जाके आप चीजें क्या कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। सरकारी जॉब करके एक साइट है, सरकारी जॉब करके साइट है। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करते हैं सरकारी जॉब 1 2 3, तो आपको चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे शायद में नहीं आ रही है अभी। सरकारी जॉब 1 2 3 जैसे ही सर्च करते हैं दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सरकारी जॉब 1 2 3, ये सर्च करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये साइट एक। तो इसके जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये होम सीटेट वाले सेक्शन में चले जाइएगा, ये होम पेज में चले जाइएगा। तो होम पेज में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सीटेट से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल दिख जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से सवाल पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे सीटेट की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट की, जो चीजें आप डाउनलोड करना चाहें। तो आप जाके यहाँ से सर्च कर लीजिएगा सीटेट कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छी साइट हमें लगी तो हमने आपको बता दिया। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं। साइट का नाम देख लीजिएगा, सरकारी जॉब 123.com है, तो ऐसा सर्च करके आप जा सकते हैं गूगल पे। अब यहाँ पे इन्होंने दिया क्या है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 29 तारीख से 2 तारीख के बीच में आपके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। एडमिट कार्ड आपके 2 दिन पहले आएंगे, इसको लेकर आप ज्यादा परेशान नहीं होना। जून के लास्ट वीक में एडमिट कार्ड आपको दिखना शुरू हो सकते हैं। जुलाई 5 से जो डेटें मिल रही हैं, जुलाई 5 से आपकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी परीक्षा होगी और सितंबर में आपका एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर 2023 टेंटेटिव है, लेकिन फिर भी सीबीएसई जिस तेजी से काम करता है तो आप मानिएगा सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद आपको डीएसएसबी की जो भर्ती है उसमें भी मौका मिलेगा। अब बच्चे जो बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो वो लोग कहते थे बीपीएससी देना अनिवार्य रहेगा या नहीं, तो बिल्कुल आपको बीपीएससी की परीक्षा देना अनिवार्य, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला तो आप लोगों का सवाल एक जो सबसे ज्यादा पूछा गया सेंटरों की संख्या बढ़ाने को लेकर,
तो पिछले वर्ष सेंटरों की संख्या बिहार में बढ़ी थी एक शहर में, इस बात को याद रखिएगा। इस बार भी यूपी में सेंटरों की संख्या और बिहार में सेंटरों की संख्या बढ़ने के लेकर बातें चल रही हैं। हजारों लेटर सीबीएसई को भेजे जा चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेंटर बढ़ेंगे कब, अगर बढ़ाए जाएंगे सेंटर तो आपको पिछले वर्ष का हम डाटा बताते हैं। पिछले वर्ष हुआ ये था कि जब सीबीएसई ने सारे फॉर्म फिलअप करवा लिए थे, आपके फॉर्म जो थे वो भर चुके थे, उससे एक दिन पहले आपको क्या हुआ था, एक नोटिफिकेशन जारी करके बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, सेंटर बढ़ाने को ऐलान किया गया था। तो आपके जो सेंटर बढ़ाने को लेकर है तो आपको 2-3 दिन बाद मालूम चलेगा अगर सीबीएसई बढ़ाता है। अगर कहीं पे सेंटर खाली नहीं रहती उस कंडीशन में सेंटर बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। अगर सेंटर खाली है तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, दूसरा उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।